नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप लागू, नहीं चलेंगे डीजल जनरेटर। हेल्थ इमरजेंसी आते ही निर्माण कार्यों, इंडस्ट्रियों पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2017 से ग्रैप को लागू किया गया था। इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली एनसीआर और ईपीसीए करता है। सीपीसीबी और डीपीसीसी की टीमें पेट्रोलिंग करेगी। प्रतिबंध 15 मार्च तक लागू रहेगा। सीएनजी, पीएनजी और बिजली से चलने वाले जनरेटर पहले की तरह चल सकेंगे। प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप लागू हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2017 से ग्रैप को लागू किया गया था। इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली एनसीआर में ईपीसीए करता है। आपको यह भी बता दें कि इस बार दिल्ली एनसीआर के 5 शहरों में जनरेटरों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके अलावा सड़कों पर मैनुअल तरीके से झाड़ू लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सड़कों की सफाई पूरी तरह मैकेनाइज्ड तरीके से होगी। पानी का छिड़काव सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की टीमें हॉटस्पॉट के साथ ही कूड़ा जलाने वालों पर भी नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग करेंगी। इस मामले में डीपीसीसी ने सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए हैं। डीपीसीसी ने सभी जिलों के डीएम, डीसीपी, तीनों एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट के अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही प्रतिदिन एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इन जरूरी सेवाओं में डीजल जनरेटर की रहेगी अनुमति। मेडिकल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एलिवेटर, लिफ्ट, एक्सीलेटर, रेलवे सर्विसेज, रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट एंड इंटरस्टेट बस टर्मिनल, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। दिल्ली प्रदूषण में पराली जलाने का सिर्फ 1% योगदान। रिसर्च के अनुसार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर में भारी बढ़ोतरी के पीछे आसपास के राज्यों में पराली जलाया जाना बड़ा कारण नहीं है। इसके लिए दिल्ली में मौजूद प्रदूषण के स्थानीय स्रोत और मौसम ज्यादा जिम्मेदार है। एसएफएआर के मुताबिक 13 अक्टूबर को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के 357 मामले सामने आए, लेकिन हवा का रुख विपरीत होने के कारण इनका दिल्ली की आबो हवा पर बहुत कम असर पड़ने की उम्मीद है। हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में 38% 2.5 पीएम प्रदूषण सड़कों की धूल से आता है। वहीं 20% वाहनों के उत्सर्जन से और 11% उद्योगों से आता है। सर्दियों में पूरा प्रदूषण जमीन के करीब आ जाता है। इससे प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। वहीं गर्मियों में हवा की परत पतली हो जाती है और प्रदूषण कम हो जाता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।